वेलकम बैक टू द मेमोरी जीनियस चैनल। एक क्वेश्चन आया था योगिक फ्लाइंग के बारे में। किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जो मेडिटेट करते हैं कुछ सिद्ध लोग, तो वो मेडिटेशन करते समय थोड़ा सा हवा में उठ जाते हैं, और या फिर प्रीवियस जो वैदिक युग था जैसे हनुमान जी थे वो हवा में उड़ जाते थे, सात समुंदर लांग गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल वास्तव में है क्या? तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यौगिक फ्लाइंग के बारे में। तो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसके पीछे की साइंस को। देखिए, जहां तक बात है यौगिक फ्लाइंग की, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का एक पार्ट है, राइट, एक सिद्धि है। बहुत सारी सिद्धीज आजकल भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे योगीज आपको मिलेंगे, बहुत सारी सिद्धीज आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्ध योगी मिल जाएंगे जो पानी में चल सकते हैं, राइट, या फिर जो आईज क्लोज करके देख सकते हैं। मेमोराइज कर लेना, मेमोरी पावर भी एक सिद्धि है। कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति, एक सिद्धि है। इवन सर्कस में भी बहुत सारे लोग ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देंगे जो कि सिद्धीज हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो फिजिकल सिद्धीज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस तरह की जो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है तो वो भगवान को प्राप्त हो गया है, या ऐसा नहीं है। ये कुछ पावर्स हैं, कुछ सिद्धीज हैं। कोई भी मनुष्य मेहनत करके ये चीजें अचीव कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। बेसिकली क्या है, आप इसके पीछे की जो साइंस है, जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है योगिक फ्लाइंग के बारे में, वो आप समझे। देखिए, योगिक फ्लाइंग का जो मतलब है, आप समझ रहे हैं कि योगिकली जो है वो हवा में उठना, उड़ना, राइट। तो मैं एक एस्पेक्ट जो है इसका वो बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये बोला कि ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का एक पार्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो मोटिव रहता है वो हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको ऊपर उठाना है। या फिर यूं समझ लीजिए कि मेडिटेट करते समय हम इतना लाइट फील करते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, चेतना का जो स्तर है, वो हायर चक्रास की तरफ जो है वो शिफ्ट होता है। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग ये एक सिद्धि है, और इसमें क्या है, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है हायर कॉन्शियसनेस का। तो इसमें तीन स्टेट्स है, पूरा योग इसको बताया गया है। फर्स्ट इज अ हॉपिंग। इसमें योगी क्या है कि लोटस फ्लावर की जो पोजीशन है उसके अंदर बैठता है, राइट, और ब्लिसफुल लाइटनेस को फील करता है, ठीक है। ये एक स्टेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड स्टेज में वो फ्लॉट करता है, मतलब ग्राउंड से ऊपर लेविटेट करता है। और तीसरी स्टेज में फ्लाइंग मींस वो मास्टर कर लेता है ओवर द नेचुरल लॉस। नेचुरल लॉ कहता है कि ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, राइट, जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, राइट। लेकिन इसके अकॉर्डिंग योगिक फ्लाइंग अगर कोई किसी ने मास्टर किया है तो वो हवा में लेविटेट हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, यस, ये होगा पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेविटेट हो सकते हैं। लेकिन आप इसको परमात्मा के साथ या हाईली सुप्रीम पावर के साथ इसको ना जोड़े। ये एक केवल मात्र सिद्धि है, राइट। तो जैसा अभी मैंने बताया कि चीजों को मेमोराइज कर लेना, ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारी आर्ट्स हैं अलग अलग, तो उसमें से एक ये आर्ट है, राइट। तो इसमें आपको ये देखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यही समझना है कि इसका जो मोटिव है, इसका जो गोल है, वो आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे हम श्री विद्या साधना आपको बताते हैं, कोर्स भी है, राइट, तो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो बेसिकली अंदर की जो शांति है, अपनी जो चेतना का जो स्तर है, जिस बारे में हम अपने वीडियोस में बोलते हैं ना कि लोग जो है वो नीचे जो लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ज्यादा जीते हैं, जिसे हम पशु भाव बोलते हैं। तो उस पशु भाव को छोड़कर हायर शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे हम पशुपतिनाथ भाव जो मैं बोल रहा हूं, शिव भाव जो बोल रहा हूं, वहां तक हमको जाना है। ये जर्नी हमको कंप्लीट करनी है। तो आप मेडिटेट करें, योग करें, साधना करें, राइट। केवल इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस मत करें कि मुझे हवा में उठ के दिखाना है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। आप 10,000 रुपये लगते हैं, आप आराम से प्लेन जो है बोर्ड कीजिए और आप ऑटोमेटिकली सैर करके आ जाइए, ठीक है। तो उसके लिए इतना बड़ा मेहनत करने की क्या नीड है, राइट। हाँ, तो बेसिक थिंग इज अपनी कॉन्शियसनेस का जो योगिक फ्लाइंग है उसको अचीव करने के लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं, ना कि इस तरह के
छोटे मोटी जो चीजें वो करने के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा सा साइंटिफिक एटीट्यूड समझें, इन चीजों के बारे में ज्यादा ना फंसें। हम काफी बार कहते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि ये चक्र सर हो जाए एक्टिवेट तो क्या हो जाएगा, देवी देवताएं प्रकट हो जाएंगी। आप अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, शिव तक उठाइए, इससे बड़ी अचीवमेंट दूसरी हो ही नहीं सकती, और यही है सेल्फ अवेयरनेस। आशा करता हूं आपको योगिक फ्लाइंग या इसके पीछे की साइंस और जो इंटरनल मोटिव है, मेन मोटिव है, वो आपको समझ आया होगा। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।